Hi there, Namaste, welcome back to my channel. A lesson in kindness. Kindness का मतलब दयालुता. ओके, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी मेरा चैनल में अभी पहले बार आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए. नाउ गेट सेट. इट वॉज ए संडे मॉर्निंग. Mr. Roy was sitting in his room. He was reading a newspaper. Suddenly, Mr. Roy looked out of the window. There was a boy in the street. ये एक संडे का सुबह है. मिस्टर रॉय बोल के एक आदमी है. वो किधर बैठा है? उनका रूम में बैठा है. वो रूम में बैठ के क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. ठीक है. अचानक क्या हुआ? मिस्टर रॉय वो रूम में एक खिड़की था, वो खिड़की के बाहर देखने लगा. वो बाहर क्या दिखा उनको? गली में, घर के बाहर गली रहता है ना, स्ट्रीट बोलते हैं, वो गली में एक लड़का दिखा. ठीक है. द बॉय हैड अ बैग स्लंग ओवर हिज शोल्डर. ही टुक अ सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग एंड बिगैन टू ईट इट. वो लड़का कैसा है? वो लड़का के कंधे के ऊपर एक बैग लटका हुआ है. ऐसे बैग लटका के है वो लड़का. ठीक है. नेक्स्ट पिक्चर में देखो, समझ आएगा. ही टुक अ सैंडविच. सैंडविच का मतलब कुछ नहीं है, दो ब्रेड के बीच में कुछ भी जाम नहीं तो कुछ भी फ्रूट्स रहता है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स कुछ भी अंदर रख के, बीच में रख के उसके ऊपर एक ब्रेड रख कर खाते हैं ना, उसको ही सैंडविच बोलते हैं. In the street, there was a little dog. The dog saw the boy eating a sandwich. उस गली में एक छोटा सा कुत्ता था. उधर पिक्चर में दिख रहा है ना, देखो. हाँ, वही है. नेक्स्ट, वो क्या है? ये जो कुत्ता है ना, वो लड़का सैंडविच खा रहा है तो वो लड़का को देखी है, वो सैंडविच खा रहा है बोल के उनको देख रही है. ठीक है. द बॉय शोड इट टू द डॉग. ये कुत्ता को दिखाने लगा. वो सैंडविच वो लड़का खा रहा है ना, वो लड़का क्या कर रहा है? वो सैंडविच को वो कुत्ता को दिखाने लगा. तो ये कुत्ता क्या सोची देखो. द डॉग स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल. इट वॉन्टेड टू हैव द सैंडविच टू ईट. द डॉग स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल. वैगिंग का मतलब क्या है? पूंछड़ी को हिलाना. लाड करती है ना कुत्ता, उस समय पूंछड़ी को हिलाती है ना, देखे हो ना, उसी को वैगिंग इट्स टेल बोल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्या बता रहा है? वांटेड टू हैव द सैंडविच टू ईट, मतलब कुत्ता सैंडविच खाने का मन लग रहा है उनको. ठीक है. द बॉय सेड टू द डॉग, ओ डॉग, डू यू वांट दिस सैंडविच. क्या बोल रहे हैं? डॉग, तुम्हें ये सैंडविच चाहिए क्या? ऐसे पूछ रहा है. कौन? बॉय. ठीक है. द डॉग वॉज हंग्री. वो कुत्ता बहुत भूखा था. तो क्या हो गया? इट केम क्लोज टू द बॉय. वो ऐसे बोलने से, वो बहुत भूखा है ना, तो लड़का के पास आ गया. इट सैट डाउन ऑन इट्स हिंड लेग्स. हिंड लेग्स का मतलब क्या है? जो पीछे का लेग्स रहता है ना, एनिमल्स का पीछे का दो लेग्स रहता है ना, वो पीछे तरफ का दो लेग्स को हिंड लेग्स बोलते हैं. ठीक है. वो दो हिंड लेग्स के ऊपर बैठ गया. उधर वो पिक्चर में देखो, बैठा है ना, पीछे के लेग्स के ऊपर बैठा है ना, ऐसे. इट ओपन इट्स माउथ फॉर द सैंडविच. ये लड़का सैंडविच देता है सोच के वो उनका मुंह खोल के देख रहा है. ठीक है. बट द बॉय डिंट गिव द डॉग एनीथिंग टू ईट. बट ये लड़का वो कुत्ता को खाने के लिए कुछ नहीं दिया. इंस्टेड ही गेव द पुअर एनिमल ए हार्ड किक इन द बेली. वो कुछ नहीं दिया, पर उनका पेट में बहुत ज़ोर से मार दिया. ठीक है. द लिटिल डॉग हेल्प्ड इन पेन. देखो, कुत्ता को कभी भी हम मारने से, वो बहुत डिफरेंटली चिल्लाती है ना, आ बोल के चिल्लाती है ना, वो थोड़ा अलग रहता है. वो क्या है? दुख में, मतलब रोने लगा जैसा, दुख में वो चिल्लाने लगा. ठीक है. नेक्स्ट, इट रैन अवे फ्रॉम द बॉय. वो उधर से ऐसे चिल्ला के उधर से भग गई है.
वो लड़का से दूर भाग गई है, ठीक है। द बॉय बिगैन टू लाफ, वो लड़का क्या है, बहुत हंस रहा है इसको देखकर। हाउ क्रूअल ही वॉज, बहुत क्रूअल है ना, क्रूअल का मतलब बहुत घटिया लड़का है ना वो, इतना देखो कैसे किया, सैंडविच देता हूँ बोल के उसको बुलाया, उसके बाद उसको मार दिया ना, मतलब बहुत क्रूअल है ना, बहुत पापी है ना ये लड़का। हाँ, अब ये मिस्टर रॉय अंकल है ना, ये अब उसको क्या करेगा देखो। मिस्टर रॉय सॉ ऑल दिस, मिस्टर रॉय ये सब देखा ना। आई मस्ट टीच दिस बॉय अ लेसन, ही सेड टू हिमसेल्फ, ये लड़का को मैं एक सबक सिखाऊंगा, ऐसे मिस्टर रॉय उनमें वो ऐसे बात कर लिया। नेक्स्ट, मिस्टर रॉय गॉट अप एंड केम आउट इन टू द स्ट्रीट, मिस्टर रॉय और रूम में से उठा और स्ट्रीट में आ गया, मतलब गली में आ गया। ही हैड ए स्टिक इन हिज हैंड, वो एक लकड़ी पकड़ के आया है, ओके। ही कॉल्ड आउट टू द बॉय इन अ काइंडली टोन, काइंडली का मतलब बहुत प्यार से दया से बुलाया है, ठीक है। वो मिस्टर रॉय अंकल है ना, वो अंकल ये बॉय को, ये लड़का को बहुत प्यार से बुलाया है। वो लड़का, द बॉय एट वंस केम टू मिस्टर रॉय, वो लड़का, प्यार से बुलाने से कोई भी आता है ना, वो लड़का तुरंत मिस्टर रॉय के पास आ गया, ओके। नेक्स्ट, मिस्टर रॉय टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट ए थिक चॉकलेट बार, मिस्टर रॉय उनका पॉकेट में से, मतलब जेब में से एक थिक चॉकलेट का मतलब बड़ा सा चॉकलेट को निकाला है। He showed it to the boy and said, "Oh boy, do you want this chocolate bar?" वो लड़का को वो चॉकलेट दिखा के ऐसे बोला, ओ ए लड़का, तुम्हें ये चॉकलेट चाहिए क्या, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, यस प्लीज सेड द बॉय, कोई भी चॉकलेट देंगे बोलने से बच्चे लोग क्या बोलते हैं, हाँ मुझे चाहिए अंकल, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये लड़का भी हाँ मुझे चाहिए अंकल ऐसे बोला, ओके। नेक्स्ट क्या है, देन हैव इट सेड मिस्टर रॉय, तो ले लो ऐसे मिस्टर रॉय अंकल बोले। उसके बाद द बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द चॉकलेट, स्ट्रेच्ड का मतलब क्या है, हाथ को आगे की तरफ रखा, ठीक है। कुछ भी चाहिए तो हम आगे की तरफ ऐसे करते हैं ना, लाइक दैट, ओके। द बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द चॉकलेट बार के लिए हाथ को आगे किया। बट मिस्टर रॉय पुट इट बैक इन टू हिज पॉकेट, मिस्टर रॉय वो चॉकलेट को फिर से उनका जेब में रख लिया। इंस्टेड ऑफ गिविंग द बॉय एनी चॉकलेट ही गेव हिम ए शार्प ब्लो विथ हिज स्टिक, वो उनको चॉकलेट से बदले में क्या दिया, लकड़ी से ये को चोट दिया, ठीक है। ब्लो का मतलब मारना, ठीक है। इधर देखो पिक्चर में वो अंकल उसको मार रहा है ना, ऐसे। द बॉय क्राइड इन पेन, वाई डिड यू हिट मी, ही आस्क्ड एंग्रीली, आई डिडंट आस्क यू फॉर योर चॉकलेट, क्यों मुझे, ये लड़का बहुत दुख में रो रहा है और गुस्सा में ऐसे बोल रहा है, तुम क्यों मुझे मारे हो, मैं तुम्हारे चॉकलेट के लिए तुम्हें पूछा हूँ क्या, ऐसे बोल रहा है। तो ये अंकल क्या बोल रहा है देखो, एंड दैट लिटिल डॉग डिडंट आस्क यू फॉर योर सैंडविच सेड मिस्टर रॉय, देन वाई डिड यू हिट इट, तो ये अंकल क्या पूछ रहा है, तो मुझे बताओ ये जो छोटा कुत्ता है ना, ये भी तुम्हारे सैंडविच के लिए तुम्हें नहीं पूछा, तो वो कुत्ता को क्यों मारे हो, ऐसे पूछ रहा है। द बॉय हंग हिज हेड इन शेम, ही वॉज सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, देयर वॉज टीयर्स इन हिज आइज, वो लड़का को ये बात महसूस लगा, मीन्स वो अंकल ऐसे बताने के बाद उसको हाँ मैं गलत किया हूँ ऐसे लगा, तो वो थोड़ा शर्म से उनका मुंडी को नीचे कर लिया और सॉरी फील कर रहा है। वो लड़का के आंख में आंसू निकल रहा है, ठीक है। डिड द ब्लो हर्ट यू आस्क्ड मिस्टर रॉय, तुम्हें चोट ज़्यादा लगा क्या, दर्द हो रहा है क्या, ऐसे मिस्टर रॉय अंकल पूछ रहा है। यस अंकल इट हर्ट मी सो मच, यस अंकल इट हर्ट मी सो मच,
इसका मतलब क्या है, हाँ अंकल बहुत ज़्यादा लगा, ऐसे बोल रहा है. सो नाउ यू नो वॉट पेन यू गेव टू दैट लिटिल एनिमल. तो तुम्हें अब पता चला ना, तुम वो लिटिल एनिमल छोटे जानवर को कितना दुख पहुंचाया होगा, ऐसे बोल रहा है. ठीक है. फॉरगिव मी अंकल सेड द बॉय, आई विल नेवर डू दैट अगेन. माफ़ करो अंकल, मैं कभी ऐसा गलती फिर से नहीं करूँगा, ऐसे बोल रहा है वो लड़का. ठीक है. गुड. एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस सेड मिस्टर रॉय, डोंट बी क्रूअल टू लिटिल बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे टू फील पेन लाइक अस. ठीक है, इसको मत भूलो, इसको अच्छे से याद रख लो. कभी भी छोटे एनिमल्स मतलब छोटे जानवरों, नहीं तो छोटे चिड़िया के ऊपर इतना क्रूअल नहीं रहना है, इतना मीन्स इसको नहीं मारना है. वो भी दर्द महसूस करता है हमारे जैसे, वो भी लिविंग थिंग्स है, वो भी दर्द महसूस करता है, ऐसे नहीं मारना है. ऐसे मिस्टर रॉय अंकल, ये जो लड़का है ना, इसको बताया है. ठीक है. उसके बाद आई प्रॉमिस अंकल सेड द बॉय, मैं प्रॉमिस करता हूँ अंकल, ऐसे ये लड़का बोला. गॉड मेड ऑल थिंग्स बिग एंड स्मॉल, लव गॉड्स थिंग्स एंड गॉड विल लव यू सेड मिस्टर रॉय. जो भगवान है ना, वो भगवान कुछ एनिमल्स को, कुछ लिविंग थिंग्स को छोटा बनाया है, कुछ लिविंग थिंग्स को बड़ा बनाया है. यस. जैसे कि एंट देखो बहुत छोटी रहती है. यस. पर वो भी एक लिविंग थिंग है. एलिफेंट देखो वो बहुत बड़ी रहती है, बट वो भी एक लिविंग थिंग है. हम भी एक लिविंग थिंग है. वो साइज़ में बड़ा छोटा किया है, बट सब गॉड क्रिएट किया है. यस. भगवान ही तैयार किया है ना उन सबको, तो वो भगवान का चीज़ है. भगवान का चीज़ों को हम प्यार करने से भगवान हमें भी प्यार करेगा, ऐसे बोल रहा है. कौन? मिस्टर रॉय अंकल. ओके. नेक्स्ट, द बॉय फोल्डेड हिज हैंड्स इन रेस्पेक्ट एंड वेंट अवे. वो लड़का हाथ को फोल्ड करके उधर से चले गया. मिस्टर रॉय वॉकड बैक इन टू हिज हाउस, ही वॉज स्माइलिंग. वो मिस्टर रॉय अंकल फिर से उनका घर में चले आ गया और वो मुस्कुराने लगा. ठीक है. ये है तुम्हारा स्टोरी. नेक्स्ट वन एक्सरसाइजेस करेंगे. ओके, हियर देखो, मैच द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस. वन इज़ डन फॉर यू. इधर वन इज़ डन फॉर यू क्या है? ये पिक्चर में देखो, क्रिकेटर क्या कर रहा है? देखो, क्रिकेटर बॉल को हिट कर रहा है. क्या कर रहा है? हिट कर रहा है. तो क्रिकेटर बॉल को हिट कर रहा है. ये क्रिकेटर है ना, उसमें वो ये क्रिकेटर को हिट है ना, उसको मैचिंग कर दो. ठीक है. ओके. अब हम ऊपर से आएंगे. ए डॉग क्या करता है? बताओ. ये लेसन में क्या किया? डॉग हेल्प करता है ना, मतलब दुख मीन्स कोई भी मारने से चिल्लाने लगता है ना, उसको एल्प्स बोलते हैं. ठीक है. सो डॉग क्या करता है? एल्प्स. डॉग को एल्प्स करो, एल्प्स को मैचिंग करो. ठीक है. नेक्स्ट वन, ए बेबी क्या करती है? बेबी रोती है, तो रोने को क्या बोलते हैं? क्राइस. ए बेबी क्राइस को मैचिंग करो. नेक्स्ट वन, ये टवल क्या करते हैं? हम टवल को सुखा देते हैं ना, टवल को यूज़ करके उसके बाद हम सुखाते हैं. तो ये टवल ड्राइस. टवल को ड्राइस को मैचिंग करो. नेक्स्ट, ये स्नेक डैश मीन्स मैचिंग किसका है? ये स्नेक हिस्सेस. वो साउंड कैसे करता है? करता है ना, वो साउंड को कैसे बोलते हैं? हिस्सेस बोल रहा है. ठीक है. वो ये स्नेक है ना, वो स्नेक का हिस्सेस को मैचिंग करो. नेक्स्ट वन, ए पॉटर क्या करता है? ए पॉटर कैरीज करता है. ठीक है. ए पॉटर कैरीज करता है. नेक्स्ट वन, ए टीचर. ये टीचर क्या करती है? टीचर कभी भी सिखाती है, तो टीचर टीचर्स. ए टीचर टीचर को
टीचर्स को मैचिंग करो। क्रिकेटर, ये क्रिकेटर हिट्स ऑलरेडी हम कर लिया ना, छोड़ दो। नेक्स्ट वन क्या बचा है, ये फुटबॉलर। ये फुटबॉलर, फुटबॉल का मतलब वो क्या है, हमारे लेग्स से उसको क्या करते हैं, किक करते हैं, मारते हैं ना, लेग्स से मारते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं, किक्स बोलते हैं। एक फुटबॉलर किक्स, ए फुटबॉलर किक्स, फुटबॉलर को किक्स को मैचिंग कर दो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दिस क्वालिटीज डू यू थिंक आर डिजायरेबल, विच ऑफ देम आर डिजायरेबल, पुट देम इन द राइट ग्रुप। देखो डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब क्या है, डिजायरेबल क्वालिटीज़ का मतलब जो तुम्हें इच्छा है वो गुण। अनडिजायरेबल क्वालिटीज़ का मतलब दो जो तुम्हें इच्छा है वो गुण। ठीक है, तो मैं अभी ये एक्सप्लेन करूँगी। ट्रू, ट्रू का मतलब क्या है, सच, कभी भी सच बताने वाला जैसे रहना, कभी भी सच बताने वाले जैसे रहना चाहते हो कि नहीं चाहते हो ना, तो ट्रू को डिज़ायरेबल में लिख लो। नेक्स्ट, सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब क्या है, स्वार्थी, तुम्हें स्वार्थी नहीं रहना चाहते हो ना, तो अनडिज़ायरेबल में सेल्फिश लिख लो। काइंड, काइंड का मतलब दयालु, ठीक है, दयालु रहना चाहते हैं ना सब लोग, सो डिज़ायरेबल में लिख लो। नेक्स्ट, जेंटिल, जेंटिल का मतलब क्या है, सज्जन, सज्जन, सज्जन रहना चाहते हैं ना, सो जेंटिल को डिज़ायरेबल में लिख लो। नेक्स्ट, फॉल्स, फॉल्स का मतलब असत्य, असत्य का मतलब क्या है, कभी भी झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना चाहते हैं क्या कोई भी, ऐसे बच्चा किसी को भी नहीं चाहिए, तो फॉल्स को अनडिज़ायरेबल में लिख लो। नेक्स्ट, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का मतलब क्या है, सच बताना, जैसे कि ईमानदार बोलते हैं ना, ऐसे हॉनेस्ट रहना चाहते हो ना, तो हॉनेस्ट को डिज़ायरेबल में लिख लो। रूड, रूड का मतलब क्या है, अशिष्ट, असभ्य, असभ्य बिहेवियर रहता है ना, ऐसे नहीं रहना चाहते हैं ना कोई भी, तो रूड को अनडिज़ायरेबल में लिख लो। हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब क्या है, मदद करना, किसी का सहयोग रहना, ठीक है, सहायक करना, सहायक रहना चाहते हो ना, तो हेल्पफुल को डिज़ायरेबल में लिख लो। नेक्स्ट वन, क्रूअल, क्रूअल का मतलब क्या है, निर्दय, जैसे कि वो लड़का निर्दय है ना, कुत्ता को मार दिया ना, ऐसे तुम ऐसे रहना चाहते हो नहीं ना, तो क्रूअल को अनडिज़ायरेबल में लिख लो। रेगुलर, रेगुलर का मतलब नियमित, नियमित का मतलब देखो रेगुलर स्कूल आना चाहते हो, रेगुलर पढ़ना चाहते हो, ऐसे सब रहना चाहते हैं ना, पेरेंट्स भी ऐसे ही बच्चे रहना चाहते हैं, ऐसे सोचते हैं ना, तो हम रेगुलर रहना चाहते हैं, तो डिज़ायरेबल में रेगुलर लिख लो। ओके। नेक्स्ट, हार्श, हार्श का मतलब क्या है, हार्श का मतलब भी जैसे रूड है ना वही है। रूड का मतलब क्या बताई तुम्हें मैं, असभ्य, करेक्ट है, असभ्य। हार्श क्या है, असभ्य बिहेवियर करना, बहुत गंदा गंदा बात करना, किसी को भी मार देना, ये सब क्या है, हार्श बिहेवियर में क्वालिटीज़ है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे नहीं रहना चाहते हैं ना, तो ये हार्श को अनडिज़ायरेबल में लिख लो। नेक्स्ट, ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब क्या है, लालच करना, वो चाहिए, ये चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ऐसे सोचने वाले को ग्रीडी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रीडी नहीं करना है, सो ये भी अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़ में लिख लो। ठीक है। नेक्स्ट, पोलाइट, पोलाइट का मतलब क्या है, सबका बात मानना, अच्छा बच्चा जैसा, सब ऐसे रहना चाहते हो ना, तो पोलाइट को डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ में लिख लो। फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब सबके साथ अच्छे से मिलजुल के रहना, ठीक है, सब ऐसे रहना चाहते हो ना, तो फ्रेंडली को डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ में लिख लो। लविंग, लविंग का मतलब सबको अच्छे से प्यार से केयरिंग करना, ठीक है, तो लविंग रहना चाहते हो ना, तो लविंग को डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ में लिख लो। नेक्स्ट, केयरलेस, केयरलेस क्या है, केयरलेस मतलब कुछ भी, हाँ मुझे क्यों ऐसे बोल के छोड़ देते हो ना, वो लोग को क्या बोलते हैं, केयरलेस लोग बोलते हैं। होमवर्क करो बोलने से हाँ कल करूँगा ऐसे बोल के भग जाते हो ना,
ऐसे लोग को केयरलेस लोग बोलते हैं, ऐसे कोई भी नहीं रहना चाहते हैं, तो इसको भी अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़ में लिख लो। नेक्स्ट प्राउड, प्राउड का मतलब क्या है, गर्व, बहुत गर्व भी इतना अच्छा नहीं है, तो प्राउड को भी अनडिज़ायरेबल में लिख लो। नेक्स्ट कनिंग, कनिंग का मतलब क्या है, किसको कैसे बदनाम करूँ, किसको कैसे झूठा बनाऊँ, किसको कैसे मारूँ, ऐसे सोचते हैं ना, किसको कैसे बुरा करूँ ऐसे सोचते हैं ना, वो लोग को क्या बोलते हैं, कनिंग बोलते हैं। जस्ट लाइक फॉक्स, फॉक्स कनिंग है ना, ऐसे कोई भी ऐसे नहीं रहना चाहते हैं ना, तो कनिंग को अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़ में लिख लो। ठीक है, समझ आया ना। नेक्स्ट वन क्या है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में 6 वर्ड्स है, ये वर्ड्स को हम, ये जो ब्लैंक्स है ना, ये ब्लैंक्स में करेक्टली सेट करना है। ठीक है, अब देखो, ईट योर फूड डैश। कभी भी खाना जल्दी जल्दी खाने से मम्मी क्या बोलती हैं, धीरे से खाओ, ऐसे बोलती है ना, धीरे से को क्या बोलते हैं, स्लोली। कभी भी हम खाना धीरे से खाना है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ईट यूर फूड स्लोली। ओके, नेक्स्ट वन, यू शुड वर्क हॉनेस्टली। हॉनेस्ट का मतलब क्या है, हॉनेस्टली का मतलब ईमानदारी से। ठीक है, यू शुड वर्क हॉनेस्टली। ओके, हम काम ईमानदारी से करना है। आवर सोल्जर्स फॉट, सोल्जर्स कैसे फाइटिंग करते हैं, वीरता से, वीरत्व से फाइटिंग करते हैं ना, वीरता से फाइटिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेवली बोलते हैं। आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। नेक्स्ट वन, बॉयज़ वेर शाउटिंग डैश। बॉयज़ हमारे क्लास में कैसे चिल्लाते हैं, बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं ना, बहुत ज़ोर से चिल्लाने को क्या बोलते हैं, लाउडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाउडली। इधर लाउडली लिख लो। नेक्स्ट, द बर्ड्स वेर सिंगिंग डैश। बर्ड्स, चिड़िया कैसे गाते हैं, बहुत खुशी में गाते हैं ना, यस, सो खुशी को क्या बोलते हैं, हैप्पीली। द बर्ड्स वेर सिंगिंग हैप्पीली, लिख लो। नेक्स्ट वन, ही आंसर्ड द क्वेश्चंस डैश। देखो, क्वेश्चंस को हम सही मीन्स अच्छे से करेक्ट लिखते हैं क्या, गलत लिखते हैं, करेक्ट लिखते हैं ना, तो हम आंसर्स कैसे करते हैं, करेक्टली करते हैं। ही आंसर्ड द क्वेश्चंस करेक्टली। ओके, फर्स्ट आंसर स्लोली, सेकंड आंसर हॉनेस्टली, थर्ड आंसर ब्रेवली, फोर्थ आंसर लाउडली, फिफ्थ आंसर हैप्पीली, सिक्स्थ आंसर करेक्टली। ठीक है, अब ग्रामर देखो, ग्रामर में क्या है, द लिटिल डॉग हेल्प्ड इन पेन। ये क्या है, पहले हमें एक सेंटेंस दिया है, जैसे कि वो एक आंसर जैसा। ठीक है, वो कुत्ता दुख में मीन्स बहुत दुख हुआ उसको, तो रोया है। ठीक है, दुख में रोया है बोल रहे हैं, वो तुम्हें एक सेंटेंस जैसे बता रहा है, तो ये सेंटेंस को, ये सच में रोया है क्या, जैसे पूछ रहा है, जैसा ये कुत्ता दुख में रोया है क्या, ऐसे पूछ रहा है जैसा क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या लिखना है, आगे डिड लिखना है, क्योंकि ये सब सेंटेंसेस देखो पास्ट टेंस में है। कौन सा टेंस में है, पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में कुछ भी हुआ है क्या ऐसे पूछने के लिए क्या बोलना है, डिड को ऐड करना है, सेंटेंस से पहले डिड को ऐड करना है। सब सेंटेंसेस सेम टू सेम लिखो, बट स्टार्टिंग में डिड को ऐड करो, एंड लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन मार्क आएगा ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन वो एग्जाम्पल में कैसे दिया, देखो, डिड द लिटिल डॉग हेल्प इन पेन। देखो उधर जो हेल्प्ड है ना, वो हेल्प हो गया, एंड आगे डिड आया, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया। ठीक है, ये पास्ट टेंस में जो हेल्प्ड है वो ईडी निकाल कर हेल्प हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, मिस्टर रॉय वॉकड बैक इनटू हिज हाउस। पहले क्या लिखने के लिए बताई, डिड लिखना है। डिड मिस्टर रॉय वॉक बैक इनटू हिज हाउस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो
ये वॉकड, वॉकड पास्ट टेंस में है। हम क्वेश्चन पूछने के समय वॉकड नहीं बोलना है, वॉक बोलना है। ईडी को निकाल दो एंड वॉक को लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट वन, द बॉय शोड हिज सैंडविच टू द डॉग। इधर भी सेम करना है, डिड पहले लिखो, उसके बाद शोड की जगह में ईडी निकालने से शो आएगा। डिड द बॉय शो हिज सैंडविच टू द डॉग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, ही गेव द बॉय अ हार्ड ब्लो विथ हिज स्टिक। पहले क्या लिखना है, डिड लिखो, ही लिखो। उसके बाद इधर देखो, गेव्ड नहीं लिखे हैं, गेव लिखे हैं, बिकॉज गेव भी पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का वर्ड को क्या होगा, उसको पास्ट टेंस से में निकालने के लिए क्या लिखना है, गिव लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के समय गिव लिखना है। डिड ही गिव द बॉय ए हार्ड ब्लो विथ हिज स्टिक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इधर गेव की जगह में गिव लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सी द बॉय हैड ए बैग हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर। डिड लिखना है, डिड द बॉय हैव अ बैग हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर। देखो इधर देखो, उधर हैड है तो क्वेश्चन पूछने के समय हैव लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, पास्ट टेंस से वो वर्ड्स को निकाल देना है, ठीक है। पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस में लाना है क्वेश्चन पूछने के समय, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन नेक्स्ट पेज में देखो, इधर क्या पूछ रहा है हमें, री राइट ईच सेंटेंस हैज़ शोन। देखो पहले एग्जाम्पल में क्या कैसे दिखा रहा है वो देखना है। हाउ क्रूएल द बॉय वॉज। अब ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क में हमें पहले दिया है, उसको नॉर्मल में लिखना है। नॉर्मल लिखने के लिए क्या करते हैं, ये जो द बॉय है ना, द बॉय को, द बॉय वॉज है ना, द बॉय वॉज को पहले लिख लेना है। हाउ क्रूएल बोल रहा है ना, वो हाउ के जगह में वेरी क्रूएल लिखना है, ठीक है। ऑल सेंटेंस ऐसे ही लिखना है, हाउ की जगह में वेरी लिख देना है, वो पीछे की तरफ लिख देना है, एंड जो बाकी सेंटेंस है वो आगे की तरफ लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ टॉल द गर्ल वॉज। ओके, द गर्ल वॉज वेरी टॉल। देखो सॉरी, दैट गर्ल वॉज वेरी टॉल। इधर देखो, दैट गर्ल वॉज वेरी टॉल पीछे की तरफ है ना, उसको पहले आगे लिखना है। ये हाउ है ना, हाउ की जगह में वेरी लिख दो, वेरी टॉल लिख दो। कैसे आएगा, दैट गर्ल वॉज वेरी टॉल, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ लवली द चाइल्ड वॉज। ओके, लवली द चाइल्ड वॉज, द चाइल्ड इज लवली। देखो ये पहले जो पीछे की तरफ है ना, इसको हम आगे की तरफ लाना है, ठीक है। आगे की तरफ कैसे आएगा, वो द चाइल्ड इज है ना, उसको आगे ला लो, हाउ की जगह में वेरी लिख लो, लवली को लास्ट में लिख लो, ठीक है। दैट द चाइल्ड इज वेरी लवली। नेक्स्ट वन, हाउ स्वीट दिस मैंगोस आर। दीज मैंगोस आर वेरी स्वीट, हाउ की जगह में वेरी स्वीट लिख दो। समझ आया ना, हाफ ऑफ द सेंटेंस को आगे लाना है, हाउ की जगह में वेरी लिखना है, वो जो बाकी नेक्स्ट वर्ड क्या है हाउ के बाद, वो जो वर्ड को लास्ट में लिख देना है, ठीक है। ये क्या होगा, नॉर्मल सेंटेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। ओके, मैं पहले तुम्हें शॉर्ट फॉर्म्स बता दूंगी। आई एम के जगह में एम बोलते हैं, ओके। शी इज़ के जगह में शी इज़ बोलते हैं। यू आर के जगह में यू आर बोलते हैं, यू आर, नॉट यूर, यू आर, ओके। दे आर के जगह में देयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज़ के जगह में हिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, आई एम की जगह में क्या लिखना है, बोली मैं एम लिखे है ना, आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री, बराबर आया ना। नेक्स्ट वन,
डोंट, डोंट की जगह में क्या लिखना है, डू नॉट को जगह में क्या लिखना है, डोंट लिखना है। उसके बाद डिस्टर्ब हर है ना, बराबर वो जो है उसी को लिख लो। नेक्स्ट शी इज़ है ना, शी इज़ की जगह में शी इज़ लिखना है। नेक्स्ट एट वर्क, ओके। नेक्स्ट वन इट इज़, इट इज़ को कैसे लिखना है, इट्स लिखना है। नेक्स्ट इट्स 10 o'clock, यू आर, यू आर को कैसे लिखना है, यू आर लेट अगेन, ओके। जो है उसको लिख देना है, जो अंडरलाइन में है उसी को चेंज करना है, ओके। नेक्स्ट दे आर नॉट फार्मर्स, दे को लिख लो, आर नॉट को आरंट लिखना है, क्या लिखना है, आरंट, ओके, आरंट लिख देना है, फार्मर्स, ओके। नेक्स्ट वन दे आर, दे आर गार्डनर्स, ओके। माई ब्रदर इज वेरी टॉल, इसमें कुछ अंडरलाइन नहीं किया तो जो सेंटेंस है उसको लिख दो। नेक्स्ट वन ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ है ना उसको क्या बोलते हैं, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ओके। completed ना। if you like this video, please like this video and share this to your friends also, so that they can also learn from this video, okay. Thank you for watching.